दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। ऐसे में 27 फरवरी को सुल्तानपुर जिले में मतदान होना है। 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान होगा। सुल्तानपुर जिले के साथ साथ अन्य तमाम जिलों में भी मतदान कराया जाएगा। ऐसे में मतदान देने जाते समय आपको किन आवश्यक जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ सकता है, किन आवश्यक दस्तावेजों के साथ आपको मतदान स्थल पर जाना है, साथ ही साथ आपको वहां पर क्या सुविधाएं मिलेंगी और इसके साथ ही आप अपना मतदान कैसे करेंगे, इन सब की विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे पास मौजूद हैं दिव्या जी, जो आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में ये मतदाता निर्देशिका है जो 4-5 पन्नों की एक छोटी सी पुस्तक है। इसमें आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उन्हें बताने की कोशिश करूंगी। इसके सबसे पहले पेज पर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है मेरी पसंद, मेरी आवाज़, मेरा अधिकार, मेरा मत, मेरी ताकत, मेरी जिम्मेदारी और मेरा कर्तव्य। यह मतदाता निर्देशिका उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा जारी की गई है। इसमें आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि मतदान करते वक्त क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले पेज पर लिखा है आप भारत के नागरिक हों, आप 18 वर्ष या उससे अधिक हों, आप उसी निर्वाचन क्षेत्र के यानी जहां आपका घर है आपका मतदान केंद्र भी वहीं होना चाहिए। ऑफलाइन मतदाता सुविधा के लिए आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से संपर्क कर सकते हैं। इसमें यह भी लिखा है, लेकिन मतदान करने के लिए आपका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत अवश्य होना चाहिए। बिना मतदाता सूची में नाम पंजीकृत किए हुए आप वोट नहीं डाल पाएंगे। दूसरे पेज पर लिखा गया है कि इस बार अगर आपकी उम्र 80 वर्ष या इससे अधिक है तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। इसे भरने के लिए एक 12D फॉर्म करके आएगा, जिसमें आपको यानी जो बुजुर्ग हैं उन्हें मतदाता सूची में पंजीकृत दिव्यांगजन या जो कोविड संक्रमित व्यक्ति हैं या संदिग्ध हैं कोविड से, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और भर करके आप पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मत दे सकते हैं। आपको यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मतदान के दिन आप क्या ले जाएं अपने साथ, यानी क्या डॉक्यूमेंट आप अपने साथ ले जाएं। मतदान के दिन केवल और केवल मतदान ही होगा, यानी और कोई भी कार्य नहीं होगा, यानी अवकाश घोषित रहेगा। आप अपने साथ अपने पोलिंग बूथ पर कोई स्वीकृत पर्ची यानी जो वहां आपको BLO के द्वारा दी जाएगी उसको लिए रहना है, और जो उससे संबंधित पहचान पत्र संबंधित दस्तावेज हैं उसे भी ले जाना है। यह मतदाता पर्ची आपको BLO के माध्यम से या फिर जो वोटर हेल्पलाइन ऐप जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको अन्य किसी प्रकार का उपकरण जैसे मोबाइल फोन, कोई भी तरीके का उपकरण आप मतदाता पर्ची और पहचान पत्र के अलावा नहीं ले जा सकते हैं। मतदान करते समय किन आवश्यक दस्तावेजों को आप लेकर जाएं, इसकी जानकारी करना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। मतदान करने जाते समय आपको किन आवश्यक दस्तावेजों को अपने साथ लेकर जाना आवश्यक है, जानना यह भी बेहद जरूरी है। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप इन दस्तावेजों को अपने साथ ले जाएं। अगर आप इन दस्तावेजों में से किसी भी दस्तावेज को साथ लेकर नहीं जाते हैं तो आपको मतदान से वंचित रहना पड़ सकता है, जिसमें से नंबर 1 पर है वोटर ID कार्ड, दूसरे नंबर पर है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। ऐसे तमाम आपके पास आवश्यक दस्तावेज होंगे जो आपकी पहचान करते हैं, जो आपकी पहचान बताते हैं। इन दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को आपको साथ लेकर जाना है। अगर आप नहीं ले जाएंगे तो आपको वोट से वंचित रहना पड़ सकता है। जब आप पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश करेंगे और अपना मतदान करने जाएंगे तो ऐसे में किन प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ सकता है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले मतदाता से रिक्वेस्ट है कि इस समय कोविड-19 को देखते हुए शारीरिक दूरी बनाकर रखना अत्यंत आवश्यक है, यानी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करिएगा। इसके बाद आप प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाएंगे, जहां पर मतदाता सूची में आपका नाम और पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच करेगा। मैंने आपको बताया कि आपको जो आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाना है उसकी जांच प्रथम जो अधिकारी सामने सबसे पहले जो आपको मिलेगा उसकी जांच करेगा। इसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी मिलेंगे,
वहाँ पर आपके हाथों की उंगलियों पर पक्की स्याही से निशान लगाने के पश्चात आपको एक पर्ची देगा और आपसे हस्ताक्षर करवाएगा। जो दूसरा मतदान अधिकारी है, जब आप पहले के बाद से दूसरे मतदान अधिकारी के पास जाएंगे तो आपके हाथों पर स्याही लगा देंगे, एक पर्ची देंगे और आपसे एक जगह हस्ताक्षर करवाएंगे। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। फिर आपको मिलेंगे तृतीय मतदान अधिकारी। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपसे पर्ची लेगा, आपकी उंगली पर लगे पक्की स्याही के निशान की जांच करेगा। यानी जब आप दूसरे मतदान अधिकारी से तीसरे चरण पर जाएंगे, यानी तीसरे मतदान अधिकारी के पास जाएंगे, तो आपके हाथों में लगी पक्की स्याही की जांच करेंगे कि कहीं ठीक तरीके से लगी है या नहीं। और जो पर्ची दूसरे मतदान अधिकारी ने आपको दिया था वो तीसरे वाले मतदान अधिकारी द्वारा ले ली जाएगी। इसके बाद वहाँ से करीब 6 फुट की दूरी पर, यानी एक जो अधिकारी बैठे होंगे उनकी दूरी 6 फीट की होगी, और 6 फीट की दूरी पर आपको जो पूरे सिस्टम के सबसे बड़े अधिकारी मिलेंगे वो होंगे पीठासीन अधिकारी, जो आपका पूरा पर्यवेक्षण करेंगे। इसके बाद आप ईवीएम मशीन के पास जाएंगे, जहां पर आप अपने पसंदीदा प्रत्याशी को मतदान करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी अपने पसंदीदा प्रत्याशी को मतदान कर रहे हैं उसके निशान के सामने एक नीली बटन होगी, उसको आपको प्रेस करना है, यानी दबाना है। जैसे ही आप उसको दबाएंगे एक लाल कलर की बटन बगल जल जाएगी, और साथ ही साथ बगल एक और मशीन रखी होगी जिसको वीवीपैट कहते हैं। उस पर आपके मतदान, यानी आपने जिस निशान पर मतदान किया है वो निशान की पर्ची उस कांच वाली खिड़की पर आपको देखने को मिलेगी। आप इसकी पुष्टि जरूर कर लें। और साथ ही साथ आप जब मतदान करेंगे तो उसमें एक बीप की आवाज़ आएगी। बीप यानी थोड़ी सी आवाज़ आएगी, वो आवाज़ आनी आवश्यक है। जैसे ही वह आवाज़ आएगी यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपका मतदान हो गया है, यानी आपने अपने मताधिकारों का प्रयोग कर लिया है। दोस्तों, मतदान करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग जाते हैं जो 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र की हो जाते हैं और चल फिर कम पाते हैं। उनके लिए वहाँ पर रैंप की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। जो दिव्यांग भाई हैं या जो दिव्यांग लोग हैं या बड़े बुजुर्ग जो हैं जो थोड़ा सा शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है और मतदान केंद्र पर रैंप भी बनाया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर दिव्यांगों के लिए परिवहन की भी व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। तो ध्यान रहे, आप अपनी सुविधाओं को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वहाँ पर जो वरिष्ठ नागरिक हैं या दिव्यांगजन हैं उनके लिए सुगम्य प्राथमिकता रहेगी। यानी अगर आप मतदाताओं में से दिव्यांग हैं या ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं तो उनको कोशिश की जाएगी या उनको पहले मतदान करा दिया जाए। दोस्तों, चलते चलते टाइम्स ऑफ उत्तर प्रदेश परिवार आपसे निवेदन कर रहा है कि जब भी आपके यहाँ मतदान हो तो अपने मताधिकारों का प्रयोग जरूर करें। इससे आप सशक्त होंगे, आपका प्रदेश सशक्त होगा और साथ ही साथ आपका राष्ट्र सशक्त होगा। धन्यवाद।